क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंसेज। 9th क्लास में भी डेटा साइंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम बात करते हैं 3 डोमेन के बारे में, एआई के बेसिकली 3 डोमेन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, डेटा, सीवी एंड एनएलपी। डेटा जो कि डेटा साइंस से जुड़ा हुआ है, न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक डेटा पर वर्कआउट करता है, कंप्यूटर विजन जो कि इमेज और विजुअल डेटा पर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि टेक्सचुअल या स्पीच बेस्ड डेटा पर वर्कआउट करता है। तीनों डोमेन हैं और तीनों ही डोमेन एक एक करके अगर हम तीनों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं डेटा ही कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो इमेज की फॉर्म में है, विजुअल डेटा है या वो टेक्सचुअल या स्पीच बेस्ड डेटा है। डेटा, सीवी, एनएलपी तीनों में ही डेटा का एनालाइज होता है और डेटा के बेस पर ही कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट निकाला जाता है। यही है डेटा साइंस चैप्टर की मेन थीम। ईच डोमेन हैज इट्स ओन टाइप ऑफ डेटा which gets fed into the machine and hence has its own way of working around it. Talking about data sciences, it is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and their related methods. तो ये सब कुछ जो है डेटा साइंस के अंदर कवर होता है और उसके साथ साथ वापस से वही एक गेम रॉक पेपर सीजर जिसे आपने क्लासरूम में बहुत बार खेला होगा और ऑनलाइन भी, ये जो वेबसाइट का यहाँ लिंक दिया है, इस लिंक पर जाकर भी आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जिसमें एक साइड मशीन होगी, एक साइड आप होंगे। आप कोई भी अपना जो है शेप चूज करेंगे, रॉक, पेपर या सीजर, और मशीन धीरे धीरे आपकी मूव्स को अंडरस्टैंड करेगी और फिर वो आपसे जीतना शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो गेम बनाया गया, वो गेम ये सिखाने के लिए बताया गया कि इसमें डेटा का यूज कैसे होता है। हमारी हर मूव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, हमारे हर एक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और हमारा फ्यूचर एक्शन क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करके मशीन पहले से ही प्रिपेयर करके रिजल्ट रखती है। दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। ये सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिकली उसको कवर करना, एल्गोरिथम्स के लिए डेवलप करना, वो भी हमारा प्रैक्टिकल टास्क पाइथन में बनता है। आइए कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि डेटा साइंस कहां कहां पे कैसे यूज हो रहा है। जैसे पहला एप्लीकेशन है फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंसेज वर इन फाइनेंस। तो फाइनेंस के सेक्टर में अगर हम बात करें कि कंपनीज ने, जिन लोगों ने लोन लिया और पैसे नहीं चुकाए, उनका डेटा अपने पास सिस्टम में सेव करके रखा हर साल, और उसकी डेटा को एनालाइज करने से उन्हें ये हेल्प मिली कि फ्यूचर में जब कोई पर्सन लोन लेने आएगा और अगर कोई ऐसा डेप्टर है जिसने पहले से लोन लेकर के कोई चुकाया नहीं है तो उसकी डिटेल हमें पहले से ही पता चली होगी, तो बैंक अपने फाइनेंशियल लॉसेस से यहां पर बच सकता है। So over the years, banking companies learned to divide and conquer data via customer profiling, past expenditure and other essential variable to analyze the probabilities of risk and default. कि कहां पर कितना रिस्क है, इस पर्सन को लोन कितना दिया जा सकता है और इससे रिकवरी भी कैसे आसानी से हो पाएगी और ये कब तक हमारा पैसा लौटा देगा। इन सब की एक कस्टमर प्रोफाइलिंग जो कई सालों में बैंकों ने अपना डेटा इकट्ठा किया है और उस डेटा के बेस पर रिजल्ट को निकालना शुरू किया है। जैसे हम सिबिल स्कोर के बारे में भी बात करते हैं, तो सिबिल स्कोर भी एक तरीके का डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट ही है जो बताता है कि आपकी कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसी है। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स। डेटा साइंसेज एप्लीकेशन ऑल्सो इनेबल इन एडवांस्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट पर्सनलाइजेशन through research in genetics and genomics. The goal is to understand the impact of the DNA on our health and find individual biological connections between genetics, disease, and drug response. Data science technique allow integration of different kind of data with genomic data in disease research, which provides a deeper understanding of genetics issues in reactions to particular drug and disease. आपके डीएनए से भी जो बीमारी आती हैं, जिसे हम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है, पहले मेरे पेरेंट्स को है और फिर वो मुझे होती है, कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे तो उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी एडवांस में स्टडी करके समझना
और डेटा के बेस पर उनके अंदर कुछ चेंजेस करके उन बीमारियों को, जेनेटिक्स बीमारियों को भी दूर करना, ये आज जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स से इजीली धीरे धीरे पॉसिबल होने के चांसेस पर आगे बढ़ रहे हैं. As soon as we acquire reliable personal genome data, we will achieve a deeper understanding of the human DNA. ह्यूमन के डीएनए पर हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे. द एडवांस्ड जेनेटिक रिस्क प्रिडिक्शन विल बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मोर इंडिविजुअल केयर. इंटरनेट सर्च. व्हेन वी टॉक अबाउट सर्च इंजिन्स, वी थिंक गूगल. जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट पे सर्च करने की, तो अक्सर हम आपस में भी कहते हैं गूगल कर लो. मीन्स कि आप गूगल की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आप कुछ सर्च कीजिए. लेकिन बहुत सारे सर्च इंजन ऑलरेडी मार्केट में हैं, लाइक याहू, बीइंग, आस्क, AOL और भी नेटस्केप नेविगेटर है. ऑल दीज सर्च इंजन्स इंक्लूडिंग गूगल make use of data science algorithm to deliver the best result for our searched query in the fraction of a second. जो भी हम ढूंढते हैं, और thousands of websites, lakhs of websites पर डेटा पे जहां भी वो डेटा अवेलेबल होगा, जो सर्च क्वेरी मैंने अपने सर्च इंजन से डाली है और इंटरनेट पर सर्च किया है, तो उसको भी एनालाइज करके रिजल्ट निकाल करके देना, इंटरनेट सर्च भी एक डेटा साइंस का एप्लीकेशन ही है. कि अगर मेरी एज 30 to 35 ईयर्स है, तो मेरी नीड के अकॉर्डिंग मुझे किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, मुझे उसी के ऐड दिखे. मेरे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादातर कार्टून्स देखते हैं, तो फिर उनके टीवी पर जो एड्स आएंगे वो भी उनके कार्टून्स से रिलेटेड, यानी उनके एज से रिलेटेड आप एड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. पहले क्या था कि टीवी पे कॉमन टीवी चलता था, फिल्में आती थी, वहां पर सिंपल जो एड्स होते थे वो एड्स चलते थे. लेकिन अब क्या है कि अब पर्सनलाइज्ड एड्स आने शुरू हो गए. इसे कहा गया टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. यानी कि आपकी जो एज है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो आपके जेंडर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है. लाइक आप मेल है तो आपको मेल प्रोडक्ट्स, आप फीमेल है तो फीमेल प्रोडक्ट्स. तो ऐसे आप बच्चे हैं, अडल्ट हैं, या आप एक बुजुर्ग अवस्था में हैं, तो उन सब लेवल पे आपको बिल्कुल वैसा ही एड आपको मिले. तो ये भी टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग, ये भी अगर हम कहें तो डेटा साइंस का ही कमाल है. डेटा साइंस की ऐसी एल्गोरिथम है जो इस तरीके से डेवलप की गई कि टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट को बहुत इजीली अब धीरे धीरे अचीव किया जा रहा है. वेबसाइट रिकमेंडेशन. आर्ट वी ऑल यूज टू द सजेशंस अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon. Amazon पे कई बार आप देखिए, एक प्रोडक्ट आप परचेज करने जाते हैं तो उसी के जैसे और भी प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं. तो वेबसाइट को रिकमेंड करना, ये जो रिकमेंडिंग की जो टेक्नोलॉजी है, लाइक यूट्यूब पर आपने कुछ रोमांटिक गाने सुने तो अगले भी गाने वो आपके लिए रोमांटिक निकाल करके रखता है. तो गूगल प्ले, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, IMDb, Amazon, ट्विटर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, विंक म्यूजिक है, जहां पर आप जिस तरीके का कंटेंट थोड़ा सुनना शुरू करते हैं तो फिर उससे लगता है मशीन को कि आप शायद इसी म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, तो फिर वो उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट आगे प्रोवाइड करता है. और इसे कहा गया वेबसाइट रिकमेंडेशन. ये भी डेटा साइंस का ही एक कमाल का एप्लीकेशन है, कमाल का यूजेस है. नेक्स्ट आते हैं एयरलाइन रूट प्लानिंग. द एयरलाइन इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन टू बेयर हैवी लॉसेस. Except for a few airline services provider, companies are struggling to maintain their occupancy ratio and operating profits. With high rise in air fuel prices and the need to offer heavy discounts to customers, the situation has got worse. It wasn't long before airline companies started using data science to identify the strategic areas of improvement. Now, while using data science, the airline companies can. अब डेटा साइंस कंपनीज के पास है एयरलाइन के बाद, तो वो क्या क्या कर सकती हैं? वो फ्लाइट के डिले को प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि कितनी फ्लाइट डिले होने वाली है. डिसाइड विच क्लास ऑफ एयरप्लेन टू बाय. आप कौन सी क्लास का टिकट आपको परचेज करना है वो आपको ये भी बता सकती है. वेदर टू डायरेक्टली लैंड एट द डेस्टिनेशन और टेक अ हॉल्ट इन बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लाइट कैन हैव अ डायरेक्ट रूट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क. ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो चूज टू हॉल्ट इन एनी कंट्री. और जब किसी और कंट्री में हॉल्ट करेगी तो वहां से भी वो कस्टमर को पिक कर सकती है. सो इफेक्टिवली ड्राइव कस्टमर्स लॉयल्टी प्रोग्राम. तो ये सारे काम डेटा साइंस की मदद से एयरलाइन इंडस्ट्री को भी हेल्प करते हैं.